रोकथाम के लिए नहीं, उसके रोकथाम के लिए सोचा ही नहीं है। जो सोचा है उसको जमीन पर करके दिखा रहे हैं। अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर पिछले 2 साल से गांव गांव पैदल चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? लोग यहाँ बता रहे हैं भैया ये सब बात जो आप बता रहे हैं ठीक है, हम लोग को मालूम है, लेकिन हम लोग के पास विकल्प नहीं है। तो मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि आपके पास विकल्प नहीं है। ये जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहां लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को आप वोट देते हैं, इससे अगर निकलना है तो नया दल नया विकल्प बनाना पड़ेगा। तब ये सवाल ये है, यक्ष प्रश्न ये है कि नया दल और विकल्प बनाए कौन? तो हम ये लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप आइए साथ में, आपकी मैं मदद करता हूं, आप मिलकर दल बनाइए, जनता मिलकर दल बनाए। आप पैसे की चिंता मत कीजिए, साधन व्यवस्था चुनाव लड़ने की चिंता मत कीजिए, वो चिंता आप प्रशांत किशोर और धनसुराज की व्यवस्था पर छोड़िए। लेकिन बिहार में अगर आप नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जुड़िए, ताकि आपके और आपके बच्चों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म हो और जानने समझने के बाद भी गलत नेताओं को मजबूरी में वोट आपको न देना पड़े। सर, दैनिक जागरण से संजय बोल रहे हैं सर। जी, आप गया में आगमन हुआ, सीधे इमामगंज गए सर, बेलागंज दोनों जगह? बिल्कुल नहीं, मैं बेलागंज भी मैं इमामगंज में साथी हमसे कई लोग मिलने आए थे और उनका ऐसा मत था कि इमामगंज में आपको आना चाहिए। लोगों ने न्योता निमंत्रण दिया था तो वहां गए थे। मैं बेलागंज में कल लोगों से मिल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं बेलागंज से हमको कोई परहेज है। अगर धनसुराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा, तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो धनसुराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो धनसुराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, धनसुराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। सर, तेजस्वी ने आरोप लगाया है, मेरा एक सवाल था, एक मिनट रुकिएगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि धनसुराज में जो लोग जुड़ रहे हैं वो पैसे देकर, धनसुराज में जो जुड़ रहा है वो पैसे देके जुड़ रहा है। अब देखिए, ये लोग बोलने से पहले अपनी ही बात नहीं देखते हैं। कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के दल आरजेडी के अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाला कि भाई आप लोग राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर धनसुराज मत भागिए, आप लोग लालू जी के सिपाही हैं, समाजवाद के नेता हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ जुड़े रहिए। तो क्या तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग पैसा लेकर धनसुराज ज्वाइन कर रहे हैं? तो ये तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को गाली दे रहे हैं, अपने नेताओं को भ्रष्ट बता रहे हैं। भाई अगर पैसा देकर उनके लोग आ रहे हैं धनसुराज में, यही तो जब आप अपने से राजनीति नहीं किए हैं, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, राजनीति बाबूजी का दुकान था तो मिल गया है, तो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। अब बताइए, अपने ही नेता को कह रहे हैं कि पैसा लेके धनसुराज में गया है। तो भाई पत्र तो आपने निकाला है कि आरजेडी के सारे नेता आप लोग विचारधारा वाले लोग हैं, आप लोग लालू जी सामाजिक न्याय के सिपाही हैं, आप लोग धनसुराज में मत जाइए।